जी, हम लोग यहाँ पर बात कुछ भी नहीं करेंगे, मैं सिर्फ़ आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि कल आप लोगों ने जो मेरे चैनल पर वीडियो देखी है जिसमें मैंने ये एकता कपूर वाली जिसमें मैंने बात की थी कि एकता का एक वेब सीरीज़ है कार्टेल। कार्टेल के अंदर पूरे वेब सीरीज़ के अंदर सिर्फ़ 2 मिनट का एक ऐसा सीन है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वो एक तरीके की जो घटना घटी है 14 जून 2020 को उससे कहीं न कहीं बहुत हद तक रिलेटेड है। तो उसका जो क्लिप है, हालाँकि मैंने इसके इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन था उसमें जो पिन किया था सबसे टॉप पर कमेंट, और उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप में से किसी ने नहीं देखा ना, तो मेरा जो सेकंड चैनल है, कहाँ गया ये रहा, इस मेरे सेकंड एक मिनट ये रहा, हाँ, ये मेरे सेकंड चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। इसका लिंक टॉप होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर लीजिएगा अगर आप लोग मैन्युअली नहीं जाना चाहते चैनल पर। तो ये मेरे चैनल के अंदर ये वो 2 मिनट का क्लिप है अनकट, इसको मैंने किसी भी तरीके से छुपाया हुआ नहीं, आप पूरा जाकर अच्छे तरीके से देखिएगा इस क्लिप को। एक और चीज़ याद रखिएगा, मुझे कुछ लोग कह रहे थे, एक एक्चुअली बड़ा फ़नी सा कमेंट था, वो ये था कि इसमें जो लड़की दिखाई है वेब सीरीज़ के अंदर जिसके साथ वो घटना घटती है, वो इतनी फेमस लड़की नहीं, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है। दूसरी तरफ सुशांत जो है वो सुपरस्टार है, सुशांत बिल्कुल सुपरस्टार है। यहाँ पर मैं उस बात को मना नहीं कर रही, अब उन्होंने ये कहा था क्योंकि सुशांत सुपरस्टार है तो उसके ऊपर ये सीन नहीं बैठता। मैं ये नहीं बता रही कि वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, ये सुशांत सुपरस्टार है। इस हिसाब से तो लड़की है इस क्लिप के अंदर, इस वेब सीरीज़ के अंदर लड़की है, तो लड़की के हिसाब से तो ऑलरेडी सुशांत तो लड़का है ना, तो लड़का और लड़की में फ़र्क तो होता है। यहाँ पर वजह क्या है बताने की बात ये थी, इस पूरी क्लिप को अगर आप जाकर देखें तो जिस तरीके से क्लिप का स्टार्ट होता है ना, क्लिप का स्टार्ट होता है, वो लड़की जिम से आती है या वो हो सकता है जॉगिंग कर कर आती होगी, वो अपने स्पोर्ट्स अटायर में होती है, वो आती है ऊपर जाती है और वो डोर खोलती है, तो उसका डोर ऑलरेडी खुला होता है, यानी कि इसकी जो चाबी होती है ना, इस जो ये वेब सीरीज़ है इसके अंदर जो चेयरमैन साहब होते हैं वो करण जौहर की भूमिका निभा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो करण जौहर के के का आदमी आता है उस लड़की को मारने। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को पता होगा कि सुशांत के केस में सुशांत के घर की चाबियाँ किसके पास थी, स्टाफ के अलावा और घर वालों के अलावा और कौन इंसान था जिसके पास चाबियां थी? ताई चक्रवर्ती, ठीक है। तो इस जो कार्टेल वेबसाइट नहीं सॉरी वेब सीरीज़ थी, उसके अंदर भी करण जौहर को जो चाबियां देता है वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड जो क्रिकेटर होता है वो देता है, और बॉयफ्रेंड भी क्रिकेटर था। सुशांत के केस में भी क्रिकेटर है MS धोनी, जिसका नाम बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है इस केस में। अगर आप मेरे मेन चैनल पर जाकर देखें, मैंने MS धोनी पे 2-4 वीडियोज़ की हुई हैं। MS धोनी का बहुत बड़ा नाम किरदार है इस पूरे केस में, करण जौहर का भी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक चीज़ से और सावधान रहिए, वो ये चीज़ है कि ये जो समय है ना, यहाँ पर इन सब की जो गिरफ्त है ना वो टाइट हो रही है, यानी इनकी ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। मैंने अभी जब अपने चैनल पर पीछे भी एक वीडियोज़ की थी कई समय पहले, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि बेबी पेंगुइन के द्वारा जो बॉलीवुड के और जितने भी ये सारे बड़े बड़े जाने माने दिग्गज किस्म के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, यानी अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं, इनको बेबी पेंगुइन की वजह से ये बातें पता चल गई हैं सुशांत के बारे में, जो बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसकी वजह से इनको अब यहाँ पर डर शुरू हो गया है कि कल को अगर वो इंसान सामने आ जाए, या कल को जो कि आना नहीं है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है इस तरीके से, लेकिन फॉर इनके हिसाब से अब इनको यही डर है कि अगर इनसे ये बात इतनी बड़ी बात छुपाई गई है, इतनी बड़ी बात छुपाई गई है, तो इस तरीके से इनकी सबकी जानों को खतरा है। तो अब ये ब्लेम गेम स्टार्ट कर चुके हैं, ये एक दूसरे को फंसाएंगे। एकता कपूर क्यों करण जौहर को फंसा रही हैं कि करण जौहर के ऊपर नाम आए, करण जौहर फंसते रहे, मैं और बेबी पेंगुइन बचते रहे। अब आगे को और भी दिनों में आप देखेंगे कई सारी वेब सीरीज़ या फिल्म्स, या आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ दिखेगी जो 14 जून 2020 को घटना घटी उससे रिलेटेड ज़रूर चीज़ें दिखेंगी। ये चीज़ें इसलिए दिखाई जाएंगी और ये चीज़ें इसलिए करी जाएंगी ताकि जनता जो है कंफ्यूज हो जाए। दूसरी बात ये कि ये लोग आपस में भी डील करके कर सकते हैं, चाहे वो एकता हो, करण हो, या कोई भी और सेलिब्रिटी हो, इवन फुटपाथ वाला हो या कोई भी हो, ये जनता को कंफ्यूज करने के लिए भी अलग अलग देंगे। जैसे अब एकता के बारे में लोग ये सोचेंगे कि भाई एकता ने करण ही का नाम क्यों डाला है इनडायरेक्टली, या करण के ऊपर ही वो क्यों इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है। खैर इल्ज़ाम तो नहीं, बात तो सच है, लेकिन करण ही का नाम क्यों डाला, उसने किसी और का क्यों नहीं डाला, ताकि लोग कंफ्यूज हों, लोगों को लगे कि हाँ नहीं एकता अच्छी है और करण बुरा है। अब करण अगर इस तरह का कुछ करेगा तो लोग कहेंगे कि नहीं यार करण हो सकता है, करण ठीक कह रहा हो, मुमकिन है एकता ने या फुटपाथ वाले ने या किसी और ने मारा हो।
तो ये कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है। दूसरा ये कि ये आपस में सब अपना दामन छुड़ाने के लिए अपने दामन को झाड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर नाम डालकर। तो ये चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज़ से ज़रा सी सावधानी बरतिएगा। ये आने वाले दिनों में बहुत ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। बात ये सच है, बिल्कुल सच है कि सुशांत के ऊपर जो पहला वार किया गया था, वो जो छमिया है उसका जो पपेट है ना, पालतू लैप डॉग जो है, उसके द्वारा किया गया है। और ये जो वेब सीरीज़ है इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो करण जौहर है उसका जो गे बॉयफ्रेंड है, वो जो यानी वो भी एक तरीके का उसमें लैप डॉग दिखाया होता है, तो वो जाकर मारता है। तो यहाँ पर एक्चुअली उसका ये मतलब नहीं है कि किसी के गे बॉयफ्रेंड ने मारा होगा, सिर्फ इसका ये मतलब है, या इवन किसी के बॉयफ्रेंड ने भी नहीं मारा। अब शेरा तो फुटपाथ वाले का बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉडीगार्ड है। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी आपके अपना बहुत करीब का बंदा जो आपका लैप डॉग है उसने आकर मारा है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ दिखाई गई है। दूसरी बात ये है कि मानने वाले भी जो लोग हैं, जिन्होंने भी जो भी चीज़ की है, जिस तरीके से की, वो बहुत ट्रेंड लोग होते हैं। उनको पता होता है कि कितनी हद तक मानना है कि वो मरा हुआ इंसान मर जाए लेकिन उसको बचाया भी जा सके। ये एक बहुत ही ऐसी ट्रेनिंग होती है जो इवन आप लोगों की स्पेशल पैरा फोर्सेस होती हैं, उनके भी जो जवान होते हैं उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपने किसी टारगेट को एलिमिनेट करना है तो उसको इस तरीके से उसके ऊपर वार करें कि दुनिया को लगे कि वो एलिमिनेट हो गया लेकिन वो बच गया है। ऐसे आप तब अपने दुश्मन को भी मारने के लिए काम करते हैं, जिसके लिए होता है ना कि हमें वो जिंदा चाहिए। तो आप उसको इस तरह मारते हैं कि लगता है कि वो मर गया है, इवन उसको भी लगता है कि वो मर गया है, लेकिन उसको आप जब लेकर आते हैं तो वो बच जाता है। नॉर्मली हॉस्पिटल्स में भी आप लोगों की भी बचाया जा सकता है। तो ये जो पैरा फोर्सेस होती है, ये टेक्निक होती है, ये दुनिया के बड़े बड़े स्नाइपर्स, शूटर्स या जो भी होते हैं जो आपको आकर एलिमिनेट करते हैं, ये सबके पास ये टेक्निक होती है। तो ये इतनी कोई बड़ी दुनिया से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खबर नहीं है कि किसी को मार के इस तरीके से बचा देना। जहन में रखिए कि सुशांत की फिंगर्स जो है मूव कर रही हैं, और जहाँ पर मैं सुशांत की फिंगर्स मूव होने की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर इस जो क्लिप है इसका, कहाँ गया, एक मिनट, कार्टेल का ये रहा। इस वेब सीरीज़ के अंदर भी जब वो लड़की होगी ना, वो अपना दम तोड़ने से पहले उसकी उंगलियां हिलेंगी। तो देखिए ये बहुत मिनट की डिटेल है इस 2 मिनट के क्लिप के अंदर, जो सुशांत के केस में पूरी दिखी है। सुशांत के पूरे हाथ भी हिलते हुए दिखे हैं, ठीक है। और सुशांत के केस में ये जहन में रखिएगा कि सुशांत के केस में वो बिस्तर पर सीधे हैं, स्ट्रेचर पर वो टेढ़े हैं, और फिर जब वो स्ट्रेचर से निकलते हैं तो वो सीधे हैं, ठीक है। वो जो स्ट्रेचर से निकले हैं ऊपर हॉस्पिटल में, मुमकिन है कि वो नहीं है, लेकिन जो बिस्तर पर हैं जब सीधे हैं और वो हिले हैं, उनकी हाथों की हुई है, और वो नहीं है, वो दूसरा वाला स्पैज़म नहीं है जो पोस्टमार्टम स्पैज़म होता है, वो स्पैज़म नहीं है। ये जहन में रखिएगा इन चीज़ों को। और बॉडी का मूव होना ना, वो जो एक बेबी पोजीशन होती है, उस पोजीशन में जाना स्ट्रेचर पे, जो आप लोगों ने देखा है, ये अपने आप में सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। अगर आप लोग, मैंने अभी पीछे भी इस चैनल पर ये वीडियो की है जिसपे मैं बात कर रही थी, मैं आप लोगों को ये बात कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है ना कि वो मर चुका है, तो आप सारे वही चीज़ें ढूंढेंगे, वही सारे सबूत ढूंढेंगे, वही कैलकुलेशन लगाएंगे जिससे आपको लगेगा, कंफर्म हो जाएगा कि वो मर गया है। अगर आप ओपन माइंडेड होकर प्रॉपर 1+1 या 2+2 करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप बाइस्ड होकर सोचेंगे ना, एक माइंड सेट रख कर, आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे ये चीज़ें दुनिया में कितनी एडवांस लेवल पर होती हैं, ठीक है। खैर, ये मेरी बात थी, ये वो क्लिप है, जाकर आप देख लीजिए। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मुझे अंदाज़ा है अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। मैं मेन चैनल पर जो मेरी वीडियो थी इस बारे में, वो एकता वाली, उसके अंदर मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो वो क्लिप है, आप उस जाके क्लिप को पूरा मेरे सेकंड चैनल पर देख लीजिए, और उस क्लिप को देखने के बाद फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। गौर से देखिएगा, एक एक चीज़ जो है ना वो बड़ी एग्जैक्ट, जो उनका ऑफिशियल नैरेटिव है ना उससे मैच करती है कि वो भाई जॉग कर आए थे या पता नहीं वॉक कर आए थे, और फिर उन्होंने आकर नींबू पानी, फलाना पानी, ढिमकाना पानी, जो भी वो अनार का जूस, नारियल पानी, ये जो सारे थे वो उससे काफ़ी हद तक मिल रहा है। और इसी क्लिप के अंदर ना, इसी क्लिप के अंदर आपको प्रॉपर ग्रीन कपड़ा भी दिखेगा, और सुशांत के केस में सबको पता है ग्रीन कपड़े की स्टोरी, ठीक है। और इसमें भी यही चीज़ हुई है कि जो भी गर्दन के साथ किया है वो ग्रीन कपड़े, यानी कोई, या तो अगर वो ग्रीन नहीं है, अगर वो मुझे ग्रीन दिख रहा है और वो नहीं है, यानी जो भी कपड़ा है, कपड़े से कर और फिर उसको जो भी है लटकाया है, जो भी किया है वो किया है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर, इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ, ये जाकर वीडियो देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जब आप मेरे सेकंड चैनल पर जाएंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो उसके बाद ये वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ आ जाए।
ठीक है, चलें मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करूँगी। मैंने अभी अभी एक हिंट छोड़ी है कल रात को, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। बहुत शुक्रिया।